नाजरीन, कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शमशेर अपने दोस्त से कहेगा कि मुझे और महक को कोई किराए का घर ढूंढ कर दो। वो उसे रोकता रहेगा मगर वो कहेगा कि नहीं, अब मैं महक को अलहदा रखूंगा इन सारी टेंशनों से। फिर आखिरकार वो घर ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। एक छोटा सा घर होता है, वो वहाँ जाते हैं। शमशेर महक को कहता है कि ये घर तो छोटा सा है मगर बहुत जल्द ही मैं बहुत बड़ा घर बना लूंगा। वो दोनों सारा घर देखते हैं और शमशेर महक से कहता है कि इस घर में इतनी ज्यादा सहूलतें तो नहीं है मगर बिजली भी है, गैस भी है और किचन का सामान भी है। हमें कुछ दिन इस घर में ही गुजारा करना चाहिए, फिर मैं बहुत ही जल्द एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा जिससे हमारा रोजगार अच्छा हो जाएगा और मैं घर का सारा सामान ले आऊंगा। मगर उस वक्त महक और शमशेर बिल्कुल खाली होते हैं, उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो कुछ खा लें। फिर वो जाता है, उसके पास एक मोबाइल होता है, वो मोबाइल फरोख्त करता है और उसे अच्छी खासी रकम मिल जाती है क्योंकि उसका मोबाइल काफी महंगा होता है। जब शमशेर दुकान से बाहर निकलता है और मोबाइल वाले पैसे भी उसके पास होते हैं तो उसे रास्ते में कुछ डाकू लूट लेते हैं। वो उसे पिस्तौल दिखाकर सारा सामान और पैसे ले लेते हैं। शमशेर को काफी हद तक डाकुओं ने जख्मी कर लिया होता है क्योंकि शमशेर उनका मुकाबला करने लगता है और अपना सामान बचाने के लिए उनसे लड़ भी लेता है। जब शमशेर इतने जख्मी हालत में घर पहुंचता है तो उसे देखकर महक बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और महक को एहसास हो जाता है। वो कहती है कि ये सब कुछ शमशेर मेरे लिए कर रहा है। महक शमशेर से कहती है कि ये सब कब तक चलता रहेगा, मुझे आप इजाजत दें, मैं पुलिस स्टेशन जाकर बाबा साहब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती हूँ कि उन्होंने मुझे अगवा करने की कोशिश की थी। पहले तो शमशेर उसे मना करता है मगर फिर शमशेर का दोस्त और महक शमशेर ये साथ ही पुलिस स्टेशन बाबा साहब के लिए रिपोर्ट करवाने चले जाते हैं। इधर शमशेर की माँ शमशेर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसे हर वक्त शमशेर की याद आती है और वो रोती रहती है। फिर वो बाबा साहब से कहती है कि क्या आपको शमशेर के बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ रह रहा है, किस हाल में है। बाबा साहब उसकी माँ को जवाब देते हैं कि मेरा सर इतना छोटा नहीं है कि वो किसी की वजह से झुक जाए और वो भी अपनी औलाद के सामने झुक जाए। मैं जैसा था वैसा ही हूँ, मुझे कोई एहसास नहीं है क्योंकि वो हमारी एक नाफरमान औलाद है, जहाँ भी जाए मेरी तरफ से जहन्नुम में चला जाए। शमशेर की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो माँ बेटा एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और वो ये नहीं चाहते। इधर एहसन निदा के पास आता है और वो निदा से पूछता है कि क्या तुम इस शादी से राजी हो। मैं तुम्हारी राय जाने बगैर ये शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। निदा एहसन से कहती है कि कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है और उनका इकरार भी खामोशी ही होती है। फिर एहसन वहाँ से चला जाता है और निदा के पास उसका वालिद आ जाता है। वो भी उससे वही सवाल करता है कि निदा क्या तुमने ये फैसला अपने दिल से किया है। निदा अपने बाप से कहती है कि बाबा जान, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हम दिल से नहीं करते मगर हम उस पर रजामंद जरूर हो जाते हैं। निदा का बाप ये बातें सुनकर कुछ खामोश हो जाता है और कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला तुम्हारी किस्मत महक जैसी बिल्कुल ना करे।